अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है, पेरेंट्स को, मदर्स को स्पेशली बहुत इजी एक वे आउट मिल जाता है। उनके सामने फ़ोन और आईपैड रखो, बच्चा जल्दी जल्दी खा लेता है। हाँ। सिर्फ लाइफस्टाइल ही प्रॉब्लम होती है। तो आई थिंक मदर्स और पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा एफर्ट एक लगाना चाहिए बच्चे में, उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत इंकरेज करना चाहिए। तो घर का खाना एनी टाइम इज़ वेरी वेरी हेल्दी, जिस पे मैं एक एम्फेसाइज करती हूँ। एंड आई कीप टेलिंग दिस जनरेशन ऑल्सो दैट बीइंग बोरिंग विद योर फूड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अभी इंडिया में अगर देखा जाए तो नॉट इवन टॉक अबाउट अडल्ट्स, जो छोटे बच्चे भी हैं वो भी ओबीज की कैटेगरी में आ रहे हैं। हाउ, एंड दिस इज, आई थिंक दिस रियली शॉकिंग। यस यस, हमारा जो लाइफस्टाइल है आजकल, आप अगर आप याद करें, जब हम छोटे होते थे ना हमारे पास कोई गैजेट्स होते थे एक्चुअली so that is one of the most important factors of getting into obese, स्पेशली ये जो चाइल्डहुड वाली एज आ रही है। अब जैसे कोई बच्चा खाना नहीं खा रहा, मदर सबसे ज़्यादा क्या कर देती हैं, उनको सबसे इजी एक तरीका रखता है, साथ सामने आईपैड रखो, मोबाइल, फ़ोन रखो, फटाफट हाँ, खाना तो खा ले। बच्चा खा लेगा, और वो आई थिंक जरूरत से ज्यादा खा लेता है। ज़रूरत से ज़्यादा खा लेता है। अब एक छोटा बच्चा, उसमें फैट सेल्स इतने हैं, अब जब आप उसकी एपेटाइट बढ़ रही है, वो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वो ज़्यादा फ़ोन और टीवी में इंट्रीग्ड हो जाते हैं बच्चे। तो चाइल्ड ओबेसिटी हमारे इसमें ज़्यादा देखने में इसीलिए भी आ रही है क्योंकि इस टाइम पे जो जितना एक्सेस है हमारे फ़ोन्स पे, हमारे टैबलेट्स में, हमारे आईपैड्स में और टीवी पे, वो हमारे टाइम से लेके अब तक बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है, पेरेंट्स को, मदर्स को स्पेशली बहुत ईजी एक वे आउट मिल जाता है। उनके सामने फ़ोन और आईपैड रखो, बच्चा जल्दी जल्दी खा लेता है। हाँ। अब बच्चे का दिमाग खाने पे तो नहीं लग रहा, वो कहाँ घुसा हुआ है? टीवी और अपने आईफोन पे जो गेम्स चल रही हैं, जो कार्टून्स आ रही है, उस चक्कर में वो क्या करता है, बच्चा 1 या 2 चपातीस की जगह 3 या 4 खा लेता है, क्योंकि उसको पता है इतने टाइम तक मुझे फ़ोन मिल रहा है। तो उसकी एपेटाइट, जितने फैट सेल्स जितने हैं, वो तो बढ़ेंगे ही ना, वो तो बढ़ेंगे। जितने फैट सेल्स बढ़ते रहेंगे उतनी भूख बढ़ेगी ही बढ़ेगी। फिजिकल एक्टिविटीज़ आजकल बच्चे बहुत लैक करते हैं। आप देखेंगे कि जो आउटडोर गेम्स हम एंजॉय करते थे बाहर गर्मियों में भी, अब बच्चे कहाँ करते हैं। तो उनको जो एक एक्सेस मिल चुका है ना फ़ोन्स के, छोटी छोटी एज में हम उनको जाके फ़ोन्स वगैरह पकड़ा देते हैं, तो वो जो एक्सेस हमारा जो हो चुका है, दैट इज़ द मेजर रीज़न ऑफ चाइल्ड ओबेसिटी। लाइफस्टाइल इज़ अ बिग रोल, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो यूथ है, चाहे वो बड़ा एडल्ट है, सिर्फ लाइफस्टाइल ही प्रॉब्लम होती है। तो आई थिंक मदर्स और पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा एफर्ट एक लगाना चाहिए बच्चे में, उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत इंकरेज करना चाहिए। और अगर जैसे स्पेशली लड़कियां हैं तो उनके तो और इश्यूज शुरू हो जाते हैं, जैसे कि पीसीओडी बहुत जल्दी उनको शुरू हो जाता है। रियली? यस, तो वो सिर्फ अगेन इट्स लाइफस्टाइल इश्यू। पीसीओडी से कोई बर्थ नहीं लेता, वो हमारा लाइफस्टाइल से ही ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस शुरू हो जाते हैं, तो विच रिजल्ट्स इन ओबेसिटी। और फिर जाके बच्चे जब बड़े होते हैं तो फिर आपको पता ही है। तो हमने बच्चों की बात कर ली, व्हाट अबाउट अडल्ट्स? सी बच्चे तो चलो समझते नहीं है, पेरेंट्स जबरदस्ती खाना खिला देते हैं। व्हाट अबाउट अडल्ट्स? आई थिंक दे वेल एजुकेटेड, वेल मैच्योर्ड, इवन दे नो कि हम जो खा रहे हैं उससे हमें नुकसान ही होने वाला है। आफ्टर दैट कैसे वो कंज्यूम कर सकते हैं और हाउ टू स्टॉप देम? एक सिर्फ इनको यही होता है कि कंसल्टेशन की बहुत ज़रूरत होती है कई बारी बच्चों को। अब जैसे मेरे पास भी इस एज ग्रुप के बहुत बच्चे आते हैं कि हमें प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, या हमें समझ नहीं आ रहा क्या खाना है, किस तरीके से खाना है। तो आई थिंक एक टाइम मैनेज करना बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है। प्लस ये तो अब सबको ही पता है कि जंक फूड में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। द अमाउंट ऑफ ऑयल, द अमाउंट ऑफ सोडियम, द अमाउंट ऑफ स्पाइसेस जो उसमें ऐड होते हैं, और उसको कंपेयर अगर आप करो घर के खाने से, तो देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस। ठीक है, तो घर पे ही आई इंकरेज लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स, स्पेशली दिस एज ग्रुप, ये चीट मील जो है ये वंस इन अ वाइल का रखिए। ज़्यादातर आपको जो भी पसंद है, आजकल तो बहुत ईजी एक्सेस हो गया है, घर पे भी बन सकता है विथ हेल्दी इंग्रेडिएंट्स। तो घर का खाना एनी टाइम इज़ वेरी वेरी हेल्दी, जिस पे मैं एक एम्फेसाइज करती हूँ। एंड आई कीप टेलिंग दिस जनरेशन ऑल्सो दैट बीइंग बोरिंग विद योर फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप रेगुलर एक खाना खा रहे होते हैं ना, उससे आपका कभी वेट नहीं बढ़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा वैरायटी पे जाएंगे, ये भी खा लें वो भी खा लें, एंड स्पेशली आजकल के बच्चों का आपको अल्कोहल लेवल भी
पता है किस तरीके से हाँ, वो लोग actually. ले लेते हैं। तो ये सारा इफेक्ट करता है आपके ओवरऑल हेल्थ में। तो इट्स नॉट ओनली वेट गेन बट ओवरऑल हेल्थ में ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लेके आता है।